आजकल कुछ लोग बहुत चालाकी से एक बात फैला रहे हैं। वो कहते हैं कि संस्कृत में मांस के दो मतलब होते हैं, एक मीट और दूसरा फल का गूदा। और वो इस बात को ऐसे घुमा देते हैं जैसे असली मतलब फल ही है और मीट वाला अर्थ बाद में जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज साफ कर लो। हाँ, कुछ संस्कृत डिक्शनरी में मांस के दो अर्थ मिलते हैं, लेकिन ये डिक्शनरीज अभी की हैं लेटेस्ट डिक्शनरीज, जिसमें मांस शब्द में बाद में बदलाव किए गए ताकि लोग कंफ्यूज हो। अगर हम प्रमाणिक और पुराने संस्कृत शब्दकोश यानी डिक्शनरी देखें, जैसे कि अमरकोश, तो उसमें मांस का जो अर्थ दिया गया है वो गोश्त या मीट ही है। यही अर्थ सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप में बताया गया है। ये डिक्शनरी सबसे पुरानी शब्दकोश में आता है। इसमें कहीं भी फल के गूदा को मांस नहीं कहा गया। यहाँ तक कि मॉडर्न डिक्शनरी में भी मांस का अर्थ गोश्त ही है, यानी मीट ही है। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने से लेकर आधुनिक स्कॉलर डिक्शनरी तक मांस का प्राइमरी मीनिंग हमेशा गोश्त या मीट ही रहा है। अब सवाल उठता है कि फिर फल का गूदा वाला अर्थ कहाँ से आया? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। ब्राह्मणों ने अभी का जो डिक्शनरी है उसमें इसको चेंज किया है, यानी अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। बाकी पुराने वालों में जो मांसा यानी मांस का मतलब है वो मीट ही है, फल का गूदा नहीं है। वो पुराने वाले जो डिक्शनरी है जैसे अमरकोश हुआ, उसमें मांस का मतलब मीट ही है और कहीं पे भी फल का गूदा का मतलब मांस नहीं है, उसको नहीं कहा गया मांस। अब एक सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर मांस का असली मतलब फल भी होता तो संस्कृत में पहले से ही मौजूद शब्द फल या फलम क्यों होता? हर चीज के लिए अलग अलग शब्द होता है, फिर मांस शब्द का इस्तेमाल क्यों हर जगह शरीर के फ्लैश या गोश्त के लिए किया गया? अगर तुम संस्कृत ग्रंथों को देखोगे, जहां जहां मांस शब्द आया है वहां उसका इस्तेमाल स्पष्ट रूप से शरीर के मांस या खाने वाला गोश्त के लिए है, ना कि फल के लिए। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां मांस को मुख्य रूप से फल के अर्थ में इस्तेमाल किया गया हो। अब एक वीडियो देखो और आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ। हाँ, इंटरनेट पे अभी जो ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई थी कि राम मांस खाते थे और उसी पर लोगों ने उनको जवाब देते हुए कहा, पाखंडियों ने, कि मांस का मतलब फल का गूदा भी होता है। तो उसी का ही मैंने क्लियर किया है कि वो पुराने डिक्शनरी में मांस का मतलब मांस ही है, गोश्त ही है, फल का गूदा नहीं है। वो तो लेटेस्ट न्यू डिक्शनरी में ब्राह्मणों ने फिर से लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अलग लिख दिया है। और ये वीडियो पूरा देखना आप अंत तक, इसमें पूरा रामायण से ही क्लियर किया गया है कि राम मांस खाते थे या नहीं। भाई ध्रुव राठी का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसपे उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कुछ कहा है। पहले देखो वो वीडियो। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। सीता इस वीडियो के ऊपर कटाक्ष में एक पंडित जी ने क्या बोला है वो भी सुन लो भाई। वाल्मीकि रामायण में ऐसी कुछ जगह पर जहाँ मांस शब्द का यूज भी हुआ है, वहाँ पर सब गड़बड़ मीनिंग निकाले। और आपके लिए एक और सरप्राइज, कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के दो मीनिंग होते हैं, एक पशु पक्षी या मछली का मांस और दूसरा फल का गूदा यानी कि फ्रूट फल, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए डबल मीनिंग निकाल के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जैसे ये वाले को क्या समझाऊं कि मांस का मतलब इन्होंने अब ये निकाल लिया कि जो फल के अंदर का गूदा होता है वो भी मांस है। भाई आपकी भ्रमणा भी दूर करते हैं पंडित जी। पंडित जी आपको दिखाएंगे वाल्मीकि रामायण से प्रमाण जिसमें आपने मांस शब्द की व्याकरण ही बदल दी है। भाई समझ नहीं आता कि आप लोग अर्थ का अनर्थ करना कब छोड़ोगे और कब तक ये चीज पकड़ के रखोगे। पहले देखो प्रमाण। ये है श्री वाल्मीकि रामायण भाग 2। इसमें हम आ जाते हैं सुंदरकांड पे, सर्ग नंबर 36 और श्लोक नंबर 41 पे। यहाँ पे देखिए आप श्री रामचंद्र जी क्या बता रहे हैं अपने जीवनचर्या और अपने भोजन के विषय में। चंद्र जी मांस भोजन मधुपान को त्याग करके वन के नियम अनुसार नित्य संध्या के समय अन्न आहार किया करते हैं। वह 2 दिन छोड़ तीसरे दिन भोजन करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्पष्ट है कि श्री रामचंद्र जी जब वन में चले तो उससे पहले के जीवन में वो मांस भोजन क्या करते थे, जिसके बारे में वो खुद बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी मांस भोजन मधुपान को त्याग करके वन के नियम अनुसार नित्य संध्या के समय अन्न आहार किया करते थे। वह 2 दिन छोड़ तीसरे दिन भोजन करते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण भाग 1, उसी वाल्मीकि रामायण का भाग 1 है ये। इसमें जाते हैं हम अरण्य कांड पे, सर्ग नंबर 47 पे। अब यहाँ पे आप ये पढ़िए, जब रावण सीता माता के पास आया था साधु का वेश बनाकर, तब ये सीता जी के विनीत वचन सुनिए आप। सीता जी ने क्या कहा रावण जी की, उस साधु के रूप में जो रावण आया था उसकी सेवा में। हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी अर्थात अभी श्री राम जी बहुत सारे वन फूल मूल और रूरू हिरण, रूरू अर्थात हिरण, वरा अर्थात जंगली सुअर, वह गोदा लिजर्ड वध करके, ये देखिए आप स्पष्ट लिखा है, रूरू हिरण का और सुअर का और गोदा का वध करके बहुत मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे। जब वह आवेंगे, जब श्री राम जी इतना सारा मांस लेके आवेंगे, तब आपका भली भांति से सत्कार होगा, इससे विराजिए। ये स्पष्ट, यह प्रमाण ये स्पष्ट करता है कि श्री राम जी और सीता जी साधुओं की इसी प्रकार सेवा क्या करते थे, जंगली जानवरों को मारकर उनकी सेवा क्या करते थे, उनको मांस का भोजन परोसते थे। अब यह है अरण्य कांड सर्ग नंबर 73। अब इसमें पढ़िए आप, श्री राम जी को किस किस प्रकार का भोजन उनकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता था।
हे श्री रघुनंदन, आप स्थूल शरीर वाले घी के पिंड के समान इन पक्षियों का मांस श्री राम जी खाते थे, उनको ये परोसा जाता था। ये देखिए आप, हे श्री रघुनंदन, आप स्थूल शरीर वाले घी के पिंड के समान इन पक्षियों को रोहित, चक्रतुंड व नल नामक मछलियों का वहां पर भक्षण कीजिए। आप देख रहे हैं उनको मछलियां, उनको पक्षी, और उसमें ये बता रहे हैं कि आप घी डालकर इसको खाइए श्री राम जी। श्री रामचंद्र जी, जिनके पंख नहीं होते और बड़े शरीर जिनके होते हैं, बहुत कांटों करके युक्त ऐसी श्रेष्ठ मछलियों का बाणों से मारकर अग्नि में भूनकर आप पंपा सर पर भक्षण कीजिए। अब ये यहाँ पे ये प्रमाण ये स्पष्ट करता है कि श्री राम जी मांस भोजन किया करते थे और उनकी सेवा में ऐसा ही भोजन उनको परोसा जाता था जिससे वो प्रसन्न होते थे। बाजी महाराज